अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग CSS में PMS में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। हज़ारों लोग बैठते हैं, 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, कैंडिडेट बैठते हैं, लेकिन फेलियर रेशो इतना क्यों है और पासिंग रेशो कम क्यों है। तो 3-4 बातें हैं जो नोट करने वाली हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप कोई भी PMS या CSS कोई भी राइटिंग वाला एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एक बात आज जहन में रख लें हमेशा के लिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप गलत ट्रैक पे हैं। आपने भले कितनी भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपको एक पैराग्राफ सही लिखने नहीं आता, उसमें काफ़ी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले कोई अच्छा टीचर देखें, उसके पास अंग्रेज़ी जाके सीखें। आप CSS वालों की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जितने भी 99% आपको जो CSP मिलेंगे ना, आपको उनकी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए, फ़ाइन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। इंग्लिश में उनकी गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि देखिए सारे के सारे पेपर्स आपको इंग्लिश ऐसे हो, पिरसी हो, आपका करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, इस्लामियात हो, IR हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जेंडर स्टडीज़ हो, सोशोलॉजीज़ हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिखना होता है। स्पीकिंग का वहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्पीकिंग आपको नहीं आती, मेक्स नो डिफरेंस। आपको राइटिंग, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो टॉपिक आपको 100% ये कंफर्म हो कि यार ये वाला टॉपिक बिल्कुल आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे, अब मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी बच्चे आए हैं जो ऐसे राइटिंग और पिरसी के बारे में तो कह रहे हैं। जब मैंने उनकी इंग्लिश देखी, जब मैंने उनका टेस्ट लिया है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उनको इंग्लिश की राइटिंग की बड़ी ज़रूरत है। उनकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी एरर्स हैं। तो अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एरर्स होंगे तो आपको ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप कहीं भी जाएं, आप सेशन लें। मैं भी नॉर्मली बच्चों को, अब जो मेरे पास ऐसे और पिरसी, क्योंकि मैं तो मंथली फ़ीस ले रहा हूँ, मैं कोई भी एडवांस वगैरह फ़ी नहीं ले रहा, मैं मंथली फ़ी में बच्चों को ये रियलाइज़ करा रहा हूँ कि आपके साथ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। मैं उनको जब ऐसे राइटिंग, जब उसकी पिरसी चेक कर रहा हूँ तो इंग्लिश बेसिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनके साथ साथ पैरेलल उनको इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ऑन द वन हैंड उसकी इंग्लिश अच्छी होगी बच्चे की, स्टूडेंट की, दूसरी तरफ पिरसी और ऐसे राइटिंग और सवाल हल करने में भी उसको मदद मिलेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सपोज कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं, द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ आपका इज़ आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। सब्जेक्ट नीदर और नार के साथ हम, जो लास्ट वाला होता है उसके साथ हम अगर नीदर ही नार आए तो एम होगा आपका, जो क्लोजेस्ट होता है उसको हम फॉलो करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह आप हेल्प के साथ टू पढ़ता है, ही हेल्प्स मी टू राइट या ही हेल्प्स मी राइट, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि हेल्प के साथ टू आता है या हेल्प के साथ टू नहीं आता। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक इंग्लिश में आती हैं, जो सबसे पहले CSS देने से पहले हर बच्चे को सबसे पहले वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद आते हैं आप नोट्स किस तरह, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं, किस तरह आपको तैयारी करनी है। फिर आपको क्या करना है कि आपको कोई भी किताबें पढ़नी है, किताब पढ़ने के वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसके साथ सिलेबस पहले देखें। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि यार IR का सिलेबस क्या है, पाकिस्तान अफेयर का क्या है, करंट अफेयर का सिलेबस क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आपको जब आपने सिलेबस देखा तो वो किताबें आप ले लें। किताब ज़रूरी नहीं है कि आप एक किताब लें, मतलब एक सब्जेक्ट की आप 3-4 किताबें भी ले सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द सिलेबस, जो सिलेबस उसका होगा वो, क्योंकि सारा सिलेबस आपको कवर करना है। उसके बाद आप 8 या 10 साल के पेपर्स देख लें। जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो आप उसमें कोशिश करें कि आप देखें कि सपोज़ आपकी सिलेक्शन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, आपको IR की सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, तो सबसे पहले सिलेबस देखें कि ये IR के डोमेन ये हैं, क्या ये मुझे मेरी साइकोलॉजी को मैच करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस लेना है तो उसका सिलेबस देख लें, और सिलेबस के साथ साथ आप उसके पेपर्स भी देख लें कि यार अगर मैं पेपर ये करूँ तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, आसानी मेरे लिए आसान है या मुश्किल। इसी तरह जेंडर है, गवर्नेंस है, पब्लिक पॉलिसीज़ है।
तो आप उसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं कि मुझे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है मेरी साइकोलॉजी को मैच करते हैं, चले मैं ये ले लेता हूँ। फिर सिलेबस के बाद आप किताबें ले लें और 1 2 3 किताबें पुल कर लें, और उसके बाद जो आपको सवाल नज़र आता है पास वाला, कुछ वहाँ से लिया, कुछ किताब से लिया, कुछ दोस्तों से डिस्कस किया, तो वो सवाल आप 100% बना लें। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखना होगा, जो आपके CSS में ऑप्शनल में कंपलसरी में जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका मेन फोकस उस पर आना चाहिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर मुझे मेरा फोकस होना चाहिए। फिर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें। राइटिंग की मतलब जब आप सवाल हल करते हैं तो आप ऐसे बंदे को असेसमेंट करवाएं जिसको सवाल करने का तरीका आना चाहिए। मैं जो क्लासेस दे रहा हूं उस क्लासेस में हम सवाल भी कर रहे हैं, इस पे भी फोकस कर रहे हैं, आउटलाइन बनाना सीख रहे हैं, सवाल अटेम्प्ट करना किस तरह के, मतलब सवाल में और ऐसे में क्या फ़र्क है, किस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं, उस पर भी हमारी प्रैक्टिस जा रही है, बच्चे कर रहे हैं। इंग्लिश और पिरसी के साथ भी हम इसको साथ चला रहे हैं। तो मैं मंथली फ़ीस लेके ये बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि आप इसको अगर करना चाहते हैं तो ये तरीका है, और बिल्कुल आसान तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को समझाया जाए। आप सबसे पहले अगर आप CSS करना चाहते हैं तो आपके पास सिलेबस एक जगह आपके पास सिलेबस बिल्कुल पड़ा रहे, और एक जब आपका पास सिलेबस हो, दूसरी तरफ आपके पास पास पेपर्स हो। सिलेबस के साथ साथ बीच में आप किताबें रखें। यहाँ आपका सिलेबस पड़ा है, यहाँ आपकी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ आपके पास पास पेपर्स पड़े हैं। उसके बाद आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेज़ी अच्छी होगी तो आप सिलेबस देखेंगे, आप सिलेबस के पास किताबें पढ़ेंगे, किताबें पढ़ने के बाद आप अटेम्प्ट करेंगे पास पेपर देख के, और किसी से असेसमेंट करवाएंगे। आप ये वाली प्रैक्टिस करें। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपका, सिलेबस, किताबें, पास पेपर, ये 3 चीज़ें आप अपने अंदर रख लें, और अंग्रेज़ी पे आप फोकस करें। अंग्रेज़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप आज ही बैठे अपने ही नोट्स बनाएं और किसी अच्छे मेंटोर से असेसमेंट करवाएं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। 3 से 4 5 से 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं और इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, उसके बाद आप CSS में बैठेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। असेसमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट जब आपकी होगी, कोई भी अच्छा सा मेंटोर देखें जिसका आसान तरीका हो बताने का, समझाने का, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर मेरी क्लासेस लेनी है तो आप मेरी क्लासेस लें, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ऐसे को और पिरसी को और क्वेश्चंस को किस तरह हल किया जाता है, आपको आइडिया हो जाएगा। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टीचर किस तरह पढ़ाते हैं। ये मैंने कहा कि आपको बताया जाए कि आपका CSS में फेलियर का मेन रीज़न ये है कि बच्चों की इंग्लिश ही सही नहीं होती। इंग्लिश सही ना होने की वजह से आंसर शीट आप सारी भर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, जब आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी उसके बाद आपको रूल सीखने पड़ेंगे। सवाल अटेम्प्ट करने का रूल क्या है, ऐसे अटेम्प्ट करने का रूल क्या है। अंग्रेज़ी के बाद आपको ये सीखना है, और वो किसी न किसी अच्छे मेंटोर से सीखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरा सेशन लेना है पिरसी, ऐसे और इंग्लिश का, क्योंकि मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन में ये पढ़ा रहा हूँ, और चौथे दिन हमारी असेसमेंट होती है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि पिरसी के लिए हम अलग वीक्स रखे हैं, ऐसे के लिए अलग वीक्स रखे हैं, इंग्लिश के लिए अलग वीक्स रखते हैं, तो हम इनको कंटिन्यूसली करते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन लेना है, मंथली है, एडवांस फी मैंने कोई नहीं रखी, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।